हाँ भाई, हमने डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। डिसोल्यूशन चैप्टर में हम क्या कर रहे थे सर, बस एंड पे हम एंड स्टेज पे हैं। देखो हमने क्या कर रखा था, हमने सर अभी नया टॉपिक जो लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हम, क्या था वो सर, नया टॉपिक जो हम पढ़ के आए वो ये था कि सर कभी कभार ना बैलेंस शीट नहीं दी होती। हमने जो भी डिसोल्यूशन के अब तक क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है हमारी ट्रेडिशनल कल्चर का चलता आ रहा था कि सर कल्चर ये कहता था हमारा कि पहले बैलेंस शीट देखो, उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दो कॉलम होंगे। अब एसेट्स के कॉलम में दो तरह की चीज़ें लिखी होंगी, एसेट्स और एक लॉसेज। वैसे ही लाइबिलिटीज़ के कॉलम में दो तरीके की चीज़ें लिखी होंगी, दो नेचर के आइटम्स लिखी होंगी। कौन कौन सी? लाइबिलिटीज़ और एक प्रॉफिट्स, ठीक है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की कॉलम में लिखी हुई हैं उनको तो ख़त्म करना है, बंद करना है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने हैं, उनको तो करना है बंद हमने रिलेशन अकाउंट में। और जो लॉसेज और प्रॉफिट है वो कैसे खत्म होंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। फिर जब एसेट साइड में एक और एसेट बच जाएगी जिसका अलग से अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? कैश अकाउंट। ये जो क्वेश्चन मान लो एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसी कौन सी एसेट साइड की आइटम होती है जिसका अलग से अकाउंट बनता होता है। वैसे तो अब एसेट में पार्टनर लोन भी हो सकता है, बट नॉर्मली पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट बनता है, ठीक है। ठीक है, और क्या बनाते थे सर हम? कभी कभार पार्टनर लोन बना लेते थे ना। तो वही हम सीक्वेंस में आगे चल रहे हैं। अब अपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिया था ना अपनों ने। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं, 42 नहीं, 44 तक, 45 कर रहे हैं अब अपने, ठीक है। तो नंबरिंग करें पहले, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं देखना सर, पहले ये बताओ, वही पहले आइडेंटिफिकेशन देखा करो, आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस के स्टेप में जाओ। पहले प्रियंका, कोमल और राखी, सर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, किसे पता लगे इनके नाम का ये लिख दिया क्या पार्टनरशिप है। और सर ये बताओ ये कैसे पता लगा डिसोल्यूशन का टाइप है। सेकंड लाइन स्टार्ट होते देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, डिसॉल्व, यानी कि डिसोल्यूशन का टाइप है, ठीक है। सर डिसोल्यूशन में तुमने क्या देखते होते थे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दी नहीं हुई तो बैलेंस शीट बना लें हम? हाँ सर बिल्कुल, बैलेंस शीट बना लो। सर जो बैलेंस शीट हम क्वेश्चन में नहीं दी होती, क्वेश्चन में बल्कि जो स्टेटमेंट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी होती है, क्या दी होती है? स्टेटमेंट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी होती है ना, जो क्वेश्चन में इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बेस पे जो हम अपने स्किल से या फिर नॉलेज से बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं उसे बोलते हैं हम क्या? नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर पहले क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है देखो सर, डिसोल्यूशन की डेट पे बता दिया इसने, क्या एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैश की अमाउंट इंक्लूड करे हुए 88,000, मतलब इसमें कैश कितना है? 5,000। सर अलग से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर इसका अकाउंट बनाएंगे ना फिर अपने अलग से। एक सर सन्ड्री एसेट कितनी होगी सर? टोटल है 88, इसमें से 5,000 कैश का जो हमने अलग से लिख दिया, ठीक है। तो कितना रहेगा रिमेनिंग? सर 83,000 लेफ्ट, ठीक है। ठीक है जी, और देखो क्या बोल रहा है, कहता कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है 8,000 रुपये की, अभी है नहीं, थी अल्टीमेटली, और फर्म के द्वारा पे की गई। पेमेंट करनी है, कहाँ जाएगा सर? पेमेंट करनी है, मैं बताऊँ कहाँ जाएगा सर? पेमेंट करनी है ना तो पेमेंट करें टू कैश होएगा, और टू कैश वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन है या तो वो खुद कैश अकाउंट में जाएगी, कैश वर्ड नाम आ रहा है, और सर जो भी पेमेंट करते हैं हम लाइबिलिटी की वो कहाँ की होती है सर? रियलाइजेशन में आती है, ठीक है। ठीक है सर, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखे हैं, हर एक का 20,000 रुपये है। कैपिटल हर एक का 20,000 रुपये है। प्रियंका, कोमल एंड राखी है, ठीक है। ठीक है, ये कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। ये अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्या सर ये लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 8,000 रुपया, तो ये भी तो लिखेंगे हम। अब पेमेंट कर दी, क्या हुआ? लाइबिलिटी तो होएगी। एक बात याद रखना, क्या सर, ये आप चाहे नोट लिख लो, क्या
कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट, इसको ऐसे लिखो आप, इसको और थोड़ा सही करते हैं अपने, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब बुक से आप कंफ्यूज होगे, मैं लिख देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट की। एक लोती लाइबिलिटी जो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती उसे बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है बुक में या फिर एमसीक्यू आ सकता है कभी एग्जाम में। ऐसी कौन सी लाइबिलिटी होती है जो कभी बैलेंस शीट में नहीं आती या किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आती, वो होती है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। सर रीज़न, सर देखो यहाँ पे ना लाइबिलिटी में वो अमाउंट आती है जो हमने सर 11th में क्या पढ़ी थी लाइबिलिटी की डेफिनेशन, फ्यूचर पेमेंट करनी पड़ेगी जिसकी, यहाँ वो अमाउंट से लाइबिलिटी रिकॉर्ड होएगी जिसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है जी। अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के इसमें एक और भी तो एस्पेक्ट था क्या, जैसे मान लो क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्यों रिकॉर्ड करते हैं, अभी ऐसे लिखो आप, नहीं आपको थोड़ा सा ना any benefit which is taken at present but पेएबल इन फ्यूचर, है ना। मतलब क्या है समझो, कहता कोई भी चीज़ जिसका बेनिफिट हमने अब ले लिया बट उसकी पेमेंट बाद में करेंगे। सर मान लो बेनिफिट तो हमने अब किसी से काम करवाते हैं हम एलडीसी क्लर्क से, तो बेनिफिट तो हम ले ही रहे हैं, हमारा काम तो हो ही रहा है, बट उसकी पेमेंट हम रेगुलर जैसे डी हुई वैसे कर दी तो कोई लाइबिलिटी नहीं। काम कराया पेमेंट कर दी, काम कराया पेमेंट कर दी, काम कराया 1 महीने बाद पेमेंट करनी होती है क्योंकि सैलरी ड्यू होती है। सर हमने की 1 महीने 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक वो लाइबिलिटी रह जाएगी हमारे यहाँ पे। मतलब कि सर 2 चीज़ होती है, एक चीज़ का बेनिफिट लो फिर पेमेंट करो। अगर हमें पता है कि बेनिफिट अब ले लिया पेमेंट अभी नहीं करी तो क्या करेंगे, वो लाइबिलिटी बन जाएगी। मतलब एक बार लाइबिलिटी का बेनिफिट लिया होता है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का बेनिफिट कभी नहीं ले सकते थे हम। क्यों? अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या कहता है पता है, जैसे मान लो कंपनी ने कोई गुड सोल्ड करा, कंपनी ने गुड सोल्ड करा, जैसे मान लो ये आपको बताता हूँ मैं इजी एग्जांपल, मेडिसिन जो इंडस्ट्री है, सारी मेडिकल इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे मेडिसिन काफ़ी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड होती है। ठीक है, ठीक है, मैन्युफैक्चर एंड सेल करते हैं यहाँ पे मेडिसिन की। अब किसी ने मेडिसिन जो है वो इनटेक करी, किसी ने मेडिसिन को इनटेक किया, उसको अब पता नहीं क्या रीज़न रहा, उस मेडिसिन से वो कह रहा है मुझे साइड इफेक्ट हो गया, मैं आप पे केस कर रहा हूँ। तो उसने केस कर दिया, अब केस चल रहा है कंपनी पे। एक बात बताओ, कंपनी केस जीत गई तो कंपनी को कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। कि भी उसने कहा तुम्हें तो 50,000 दे दे, 50,000 मुझे कॉम्पनसेशन दे दे, मेरी तबीयत हुई ख़राब, मैं एडमिट हुआ तो मेरा 50,000 खर्चा आ गया हॉस्पिटल में, तो 50,000 खर्चा दे। कंपनी कहती मैं तो नहीं देती, जा कर ले केस जाके। अब अगर कंपनी जीत भी गई तो कंपनी को कुछ बेनिफिट तो नहीं हुआ ना, कंपनी पहले कह रही थी मैंने नहीं देना और नहीं दिया कंपनी ने, तो कोई बेनिफिट नहीं। बट अगर कंपनी हार गई तो कंपनी को देना पड़ेगा, बट इसका बेनिफिट कभी भी नहीं आया था, तो देना पड़ेगा। लाइबिलिटी तो कभी बनी नहीं। लाइबिलिटी क्या होता है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, इसकी तो जब भी पेमेंट करनी पड़ेगी हाथों हाथ करनी ही पड़ेगी जब केस जीत गए। फिर भी क्योंकि लाइबिलिटी है ये बुक्स में नहीं दिखा रखी, तो एक हमने कन्वेंशन पढ़ा था, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, उसमें क्या बोलता था पता है कि ना ऐसी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को आप ना बुक्स में भले ही मत दिखाओ, क्योंकि इसके लिए कोई हमने बेनिफिट नहीं लिया। बेनिफिट लिया होता तभी तो, बेनिफिट ले लिया पेमेंट नहीं करी तभी तो लाइबिलिटी बनती है। ठीक है ना, जैसे मान लो क्रेडिटर है, इनसे बेनिफिट तो ले लिया, क्या हमने माल ले लिया बट पेमेंट नहीं करी, तो हमने भी पेमेंट करनी रहती है तो लाइबिलिटी होगी। अब इसका कोई बेनिफिट ही नहीं लिया हमने तो लाइबिलिटी भी नहीं लिख सकते यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया बात है जी। अगर हमने लिख दिया ना यहाँ पे तो फिर A=L+C अकाउंटिंग इक्वेशन थी जो हमारी, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, तो वो गलत है चीज़, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है भाई यार, इक्वल नहीं हो पाएगी ना बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, अच्छा इसका मतलब
कि भाई अपने को क्या करना चाहिए, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को फुट नोट में दिखा देते होते कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की वजह से। ये छोटा सा इसका पॉइंट था, इसको नोट करना तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस नोट्स में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जब हमने कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है इसकी सिर्फ पेमेंट ही करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो इसको दो चीज़ जगह रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट के टाइम पे। एक तो करेंगे रियलाइजेशन में, क्योंकि जितनी पेमेंट करते हैं चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की हो चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटी की हो, कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन में। और सर पेमेंट से कैश कम हो रहा है तो कैश कहाँ पे आएगा, कैश अकाउंट में जाएगी एंट्री, ठीक है। ठीक है, तो मतलब यहाँ तो नहीं आने वाली, ठीक है। और कुछ बोल रहा है जरा देखो, ये नहीं सर और कुछ नहीं बोल रहा ना, ये टोटल करो इसका कितना हो गया ये 88,000। अब इस बार इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, इस बार एसेट साइड का ज़्यादा आ रहा है। हमने आपको क्या बोला है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन का इक्वल क्या होता है, इक्वेशन क्या बनती है, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, मतलब असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब असेट्स ज़्यादा है बट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल टोटल इक्वल होना चाहिए, कैपिटल तो ये रही, तो बची हुई क्या आ जाएगी, लाइबिलिटीज़। कितनी आएगी बैलेंसिंग फिगर देखो 28,000। अब हमारी बैलेंस शीट होगी कंप्लीट, बट क्योंकि खुद ने दिमाग लगा के निकाली है वैल्यू, इसलिए बैलेंस शीट नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा ये बन गया, अब हम बनाते हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट ना। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्या करते हैं सर, अब हम बुक में मत देखना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का ये फ़ायदा होता है। अब हमें क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं है जो भी एग्जाम में आएगा, सीधा यहाँ देख लो बस क्या लिखा है सर, असेट्स बंद करनी क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करनी है, असेट्स का बैलेंस डेबिट खत्म करने के लिए 2 यानी कि क्रेडिट में कर दिया ना, कितना आया 83,000। वैसे ही लाइबिलिटी क्रेडिट है, एक लाइबिलिटी साइड में लिखा है मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, खत्म करने के लिए डेबिट। जरा इसकी एंट्री बनाना, क्या कर रहे हैं जो उसके पोस्टिंग कर रहे हैं हम, एंट्री बनी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिट है यहाँ पे, डेबिट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये लो, ठीक है। अब सर कैश का तो अलग अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पेमेंट कैसे करनी है बताओ सर, इसने ना असेट्स के बारे में कोई रियलाइजेबल वैल्यू बोली है, जरा देखो आप सर, हाँ बोला है ना, क्या बोला, असेट्स रियलाइज हुई 80,000 रुपये की, एक कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी, हमें मतलब नहीं है अनरिकॉर्डेड थी या रिकॉर्डेड थी, अब रियलाइज हुई है उससे पेमेंट आई है, तो हमें हमारी फर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ा सर, फर्म पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि टोटल कैश फर्म के पास अगर अनरिकॉर्डेड से ना मिलता तो क्या होता, ये हो जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट और सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट से कहना चाह रहे 76,000 ही मिला है, 4,000 किससे मिल गया, अनरिकॉर्डेड से। टोटल कितना आ गया आउटर कॉलम में 80,000, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा ये भी आ गई समझ में भाई बात। अब सर असेट्स तो रियलाइज करा ली, अकाउंट बंद करा असेट्स का, यहाँ पे पेमेंट आ रही है असेट्स को बेच के, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, देखो कैश टू रिलेशन कर दिया, कैश टू एसेट तो कर ही नहीं सकते, एसेट तो यहाँ पे आके बंद ही होगी ना, वैसे ही लाइबिलिटी जब यहाँ पे आके बंद होगी, पेमेंट करेंगे तो कैश तो जरूर कम होगा, बट लाइबिलिटीज़ टू कैश नहीं हो सकता, लाइबिलिटीज़ तो बंद ही होगी, यहाँ से यहाँ पे आ गई लाइबिलिटीज़, सिर्फ रियलाइजेशन टू कैश हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लाइबिलिटीज़, कुछ नहीं बोला तो 28 के 28,000 विदाउट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ कंसिडर्ड दैट, ये नोट लिखवाया भी मैं, तुम हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ ये नोट, विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसिडर्ड दैट फुल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इज टू बी पेड बट नो अमाउंट ऑफ एसेट्स इज टू बी रियलाइज्ड, ठीक है। ठीक है, नो अमाउंट इज रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। अब क्या बोल रहा है सर, एक ना कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, हाँ उसको पेमेंट तो करी है हमने, तो एक तो कैश अकाउंट में करेंगे, एक पेमेंट यहाँ पे जितनी भी करते हैं लाइबिलिटीज़ की वो करेंगे। कितना है ये देखो आप 8,000, क्या लिखूँ इसको मैं, $8,000 कितना हो गया, 36,000 हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या बोल रहा है जरा देखो आप, ये हो गया ना, बस ठीक है, इतना ही था। टोटल करो फटाफट इसको, इसका टोटल आएगा 1,08,000, इसका कितना आएगा 1,19,000, इक्वल कर दिया ना।
क्या आएगा सर ये? डेबिट साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड क्या होता है? लॉसेस का, यानी कि लॉस है ये बचा हुआ। कैसे निकाला? प्लस माइनस करके, यानी कि बैलेंसिंग फिगर से। कितने पार्टनर हैं? पी, प्रियंका, कोमल एंड ये जो भी है यार, क्या रजनी है, क्या है ये, राखी, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है भाई ये? किस रेशो में बताया? हाँ, 2:1:1 बोल रहा है। करने से कितना होएगा? देखो, PKR पार्टनर है, इसके नाम का आगे ना कैपिटल अकाउंट जरूर लगा देना वर्ड। अब हम क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, अब सर क्या करेंगे? पाई बैलेंस बीडी। अब देखो क्वेश्चन में मत देखो, सीधा यहाँ देखो, बैलेंस बीडी कितना पड़ा है इनका। लाइबिलिटीज़ में मतलब क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस देखो कहाँ लिख रहे हैं हम, क्रेडिट साइड में 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो क्या बोल रहा है, फटाफट देखा करो। यहाँ पे कोई पार्टनर का नाम आया है? कोई नाम नहीं आया, बस यहाँ पे आया। एंट्री क्या बनी होगी? पीज कैपिटल, केज कैपिटल, आर कैपिटल टू रियलाइजेशन। अकाउंट बना रहे हैं हम, पी कैपिटल, आर कैपिटल, के कैपिटल का तो अकाउंट ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन लॉस 5500, 2750 एंड 2750, ठीक है। और देखो कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। बस इसको क्या कर दो? बैलेंसिंग कर दो इसकी। कितना आ जाएगा ये? 14,500, 17,250 और 17,250। सर 2 में इसका नामकरण क्या करें? नामकरण सर कैश अकाउंट ही करना पड़ेगा। फॉर्म कह रही है मैं डिज़ोल्व हो रही हूँ। अब जो सेटलमेंट कराना है करा लो, फिर कल को मैं नहीं मिलनी, सीधी बात है। फॉर्म का मूड ऑफ हो गया अब, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया अपना। अब हम 4th नंबर पे बना रहे हैं कैश अकाउंट। क्या बना रहे हैं हम? कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। देखो अब हमें बुक में देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो कैश का बैलेंस कितना है। डेबिट साइड में मतलब बैलेंस बीडी है इसका, डेबिट साइड में लिखेंगे ना। एसेट्स साइड में पड़ी है ये चीज़, यानी कि डेबिट बैलेंस होएगा इसका 5,000, ठीक है। अब कहीं भी कैश वर्ड यूज़ हुआ, इसकी पोस्टिंग कर दो यहाँ पे। ये पहला वर्ड ये यूज़ हुआ हो, कैश। कैश टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना ही रहे हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? 80,000। इसलिए मैं जब भी कैश वर्ड लिखता हूँ ना, उसका टोटल बाहर लिख देता हूँ। क्यों? अब फिर यहाँ पे 80,000 डायरेक्ट लिख दिया। अगर ये दोनों चीज़ें बाहर लिखी होती फिर टोटल करना पड़ता ना पहले। ऐसे ही यहाँ पे कैश देखो, रिलेशन टू कैश, कैश में बाय रियलाइजेशन 36,000। इसीलिए तो बनाते हैं अपने क्या, ग्रैंड टोटल बाहर लिखते हैं कैश के अमाउंट का, ताकि सीधा कैश अकाउंट में डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाए इसकी, ठीक है। यहाँ पे सर ये रहा कैश, मतलब पीज कैपिटल, केज कैपिटल, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में क्या लिखेंगे?
बाय P is capital, K is capital and R is capital. कितना कितना है 14,500 17,250 17,250 इक्वल आ रहा है तो मतलब आंसर सही है वरना नहीं। ये आ रहा है 85 के, ये कितना आ रहा है देखो 34 80 34 ओके 70 होगा ना 84 85 आ गया ना। यही पूछा था भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको नोट कर लो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 46। ठीक है फटाफट देखो क्या रखा है सर। पहली बात तो पार्टनरशिप, स्टार्टिंग में क्वेश्चन के वर्ड लिखा हुआ मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो क्या बोल रखा है सर, सबसे लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में देखना क्या लिख रखा है सर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। सर रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? डिसोल्यूशन में, मतलब इतना कंफर्म होगा ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है? नहीं दे रखी तो बनानी पड़ेगी। जो खुद से बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। दो मिनट यार रिफ़िल कर लें एक बार इसको ना। हाँ भाई ठीक है, अब हम बना रहे हैं क्या? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ना एक बार। क्या कह रखा है देखो, डिसोल्यूशन की डेट पे पहले इन्होंने कैपिटल बता दी 170 30 और 20 ए बी, नहीं ए और बी दो ही है ना, 170 और 30। ठीक है कैपिटल लिखी, इसके बाद क्या लिखेंगे देखो आप, इसके बाद हम लिखेंगे कहता 20,000 पे ओड बाय बी टू फॉर्म। मतलब पता है क्या है, बताया था मैंने तुम्हें पहले भी, ओड बाय बी टू फॉर्म मतलब होता है बी ने देने थे किसके? फॉर्म के। बी ने देने थे फॉर्म के, मतलब बी ने पहले लिए होंगे। सर बाय बी टू फॉर्म है ना, तो मतलब क्या फॉर्म ने लेने हैं। क्या लिखेंगे इसको? फॉर्म ने पहले बी को पैसे उधार दिए थे, इसको बोलते हैं बीज लोन। ठीक है कितना कह रहा है ये? 20,000 रुपये क्या? 20,000। और कहता 1,00,000 रुपया वर ओड बाय फॉर्म टू ए। ये देखो आप, इसमें कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया क्या? ओड बाय बी टू द फॉर्म मतलब क्या है? फॉर्म के देने हैं। बाय बी टू द फॉर्म मतलब क्या है? बी ने पहले लिए होंगे, अब फॉर्म का कर्जदार है कौन? बी। वैसे ही अब आगे क्या? ओड बाय फॉर्म टू ए, मतलब पहले फॉर्म ने कभी लिए होंगे, अब फर्म कर्जदार है। बाय द फर्म मतलब द्वारा, फर्म के द्वारा पहले कभी लिए होंगे, आज फर्म कर्जदार है किसकी? टू ए, मतलब ए की। आज कर्जदार है मतलब फर्म ने पैसे देने हैं ए के। क्या लिखेंगे? एज लोन 1,00,000। ठीक है ठीक है। और क्या बोलता है ये? 2,00,000 रुपये क्रेडिटर है। ठीक है जी।
2,00,000 रुपये क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये, बस सर इतनी बात ही बोल रहा है ये। अब बाकी कंफ्यूज नहीं होना सेकंड पैराग्राफ में। सर ये लिखा हुआ है ना 4,50,000, 20,000, इनके आगे वर्ड लिखा हुआ है, देखो आप, रियलाइज्ड। सर रियलाइज्ड वैल्यू कहाँ आएगी, नाम से याद रखो, रियलाइज्ड वैल्यू आती है कहाँ पे सर, आर से रियलाइज्ड और आर से आती है रियलाइजेशन अकाउंट में। सर ये क्या है, ये सारी है बुक वैल्यूज़, ये कहाँ पे आती है सर, बी से बुक वैल्यू और बी से बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो इस चीज़ों को। ठीक है भाई, ये हो गया, बस इतना ही है। फिर इसको टोटल करो फटाफट से, कितना है 2,00,000, 2,00,000 और एक 5,00,000, ये आएगा क्या आएगा 4,80,000। क्या आएगा ये, सन्ड्री एसेट्स कैसे निकाला, प्लस माइनस करके, यानी कि बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, ये होगा फर्स्ट। अब लिखते हैं सेकंड, क्या बनेगा सर, अब रियलाइजेशन अकाउंट ना, देखो एसेट्स को क्लोज करना है। असेट्स कहाँ पे आई हुई है सर, सन्ड्री एसेट्स, असेट्स वाली साइड में। असेट्स वाली साइड में जितनी भी चीज़ें आती हैं उसका बैलेंस डेबिट होगा, सिंपल सी बात है। क्लोज करने के लिए क्रेडिट, देखो 2 में लिख रहा हूँ, एंट्री में 2 कहाँ पे आता होता है, क्रेडिट साइड वाली चीज़ें होती हैं। ये देखो अकाउंट कर दिया बंद 4,80,000 से। सिमिलरली सर बीज लोन, इसका अलग अकाउंट बनाएंगे ना, पार्टनर लोन है। एज लोन का अलग अकाउंट, पार्टनर लोन है। ये कैपिटल का सर अलग अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर, हाँ सर क्रेडिटर मेरा लिखना बनता है यहाँ पे, कितना है 2,00,000 रुपये, कितना है लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिट बैलेंस। बंद करने के लिए डेबिट, एंट्री देखो क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर डेबिट हो गया, मतलब अकाउंट हुआ क्लोज। ठीक है, अच्छा अब देखो रियलाइज्ड कैसे हुई है। आओ सेकंड पैराग्राफ पे, कहता नेट लाइबिलिटीज़ है ना, द असेट्स। अच्छा असेट्स जो है, जो ये वाली सेट है ना 4,80 की, ये रियलाइज्ड हुई 4,50 में। देखो कैसे पता लगा मेरे को, कह रहे हैं असेट्स है ना जो कि रिप्रेजेंट की गई है किसके द्वारा, अबव द स्टेटेड नेट लाइबिलिटीज़। मतलब अबव द स्टेटेड नेट, पता क्या होता है, अबव द स्टेटेड नेट लाइबिलिटीज़ मीन्स वो एसेट्स जो हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल ली है। ठीक है, अच्छा बैलेंसिंग फिगर वाली सेट की रियलाइज्ड सर यहाँ पे बंद हुई, अब पेमेंट आएगी इससे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है सर, कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश को डेबिट में लिख दिया हमने। और सर 2 में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। क्यों सर, आ तो एसेट से रहा है बट एसेट तो क्लोज होगी ना यहाँ से यहाँ पे आगे। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स कितना आएगा जरा देखो, कहता 4,80 की थी, हमें मतलब नहीं है कितना आया ये बताओ, कहता 4,50 आ गया। ठीक है, और 20,000 रुपये सब अलग बात है, सेकंड लाइन में लिख दिया लाइबिलिटी सेटल हुई है बुक फिगर पे। यार कुछ ना कहते तब भी हम ये मानते क्या, विदाउट, ये मैंने तुम्हें नोट बताया हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, उसको याद रखना। विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसिडर्ड दैट फुल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इज पेड बट नो अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम एसेट्स। एसेट के बारे में बता दियो, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। विदाउट इन्फॉर्मेशन की बात करी ना मैंने तो 2 कैश अकाउंट, क्या नाम है इसका, लाइबिलिटीज़, ₹2,00,000, कितना 2,00,000 रुपये। और कोई बात कह रहा है, नहीं सर और तो कोई बात नहीं कह रही है। कितना आएगा देखो, ये बार आएगा 2,00,000, ये बार कितना आएगा 4,50। देखना और तो कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं सर और तो कोई खास बात नहीं बोली इसने, बस ठीक है। क्या आ जाएगा सर फिर, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्या लिखूँगा सर, डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, और डेबिट किसकी होती है, लॉसेस की। क्रेडिट साइड कम आ रही है, मतलब प्रॉफिट्स की होती है, क्रेडिट कम आ रही है। सर ये कौन सा अकाउंट बोलता था डेबिट करो प्रॉफिट्स को, सॉरी डेबिट करो लॉसेस को और क्रेडिट करो प्रॉफिट को, सर ये बोलता था नॉमिनल अकाउंट। और सर यहाँ पे ये रूल लग रहा है, मतलब क्या है सर, हमें अभी ये बात पता लगी है, अब आप तो नहीं बताओ क्या कि सर रियलेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ठीक है। अब तो क्या लिखेंगे सर, बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला, प्लस माइनस करके। कितने पार्टनर है, ए, तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट एंड बी, सो बी इज़ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या रेशो दे रखा है इसमें देखना सर, रेशो इसमें दिया है इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में देखा रखा है 2:1 है, 2/3 कह रहा है, 2/3 और 1/3।
सर एक बात याद रखना, रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सेम नंबर सर, एक और बताऊँ, रेशो में दो बात याद रखना। एक तो रेशो निकालते वक्त सर, रेशो ना सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, कभी भी फ्रैक्शंस में रेशो सपोर्ट नहीं करता। रेशो कहता है होल नंबर में बताओ मेरा क्या रेशो निकल रहा है। दूसरी बात कि सर रेशो जो है ना उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो सर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशो सेम रहेगा। अब सर ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या कि सर ये होल नंबर में भी आ जाए और फ्रैक्शन भी ख़त्म हो जाए। सर इंटू 3 ना कर दूँ डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा 2:1 हमारा रेशो है, ठीक है। तो 2:1 में बांट दो किसको, 30,000 को बांटेंगे ना, तो ये आएगा 20,000 और 10,000, ओवरऑल आएगा कितना 30,000, ठीक है। ओवरऑल टोटल इक्वल करना होता है, क्योंकि सर हम जर्नल एंट्री में भी तो यही करते हैं। अगर टोटल इक्वल नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा सर, अगर टोटल इक्वल नहीं किया ना तो ट्रायल बैलेंस का सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा फिर हमारा। कंफ्यूज मत हो, वैसे ही बोला मैंने तो, ठीक है। अच्छा थर्ड क्या आएगा, देखो थर्ड आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आता है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ कितने पार्टनर है, दो पार्टनर है ना, ए एंड बी, इधर ए एंड बी, ए बी, ए एंड बी, ठीक है। लिखो सर, अब क्योंकि हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रखी है, हमें क्वेश्चन बार बार बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल देखो लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि सर ये पता है कौन सा बैलेंस है क्रेडिट का, तो सर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख दूंगा ना मैं, कितना कितना है 170 एंड 30, ठीक है। ऐसे आएगा क्या, ये हो गया सर क्या, बैलेंस बीडी हो गया। अच्छा और क्या आएगा सर यहाँ पे, एक सर यहाँ देखो कोई पार्टनर का नाम आया, ये आया हुआ, एंट्री क्या बनी होगी, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये है टोटल 20 और ये है टोटल 10, ठीक है। अच्छा अब सर थर्ड क्या बनेगा, और कुछ नहीं है सर वैसे, बट एक बात याद रखना, क्या ये एसेट साइड में जो लोन लिखा होता है ना, इसको ये ट्रांसफ़र मारता है, यहाँ पे लायबिलिटी साइड वाले को कभी ट्रांसफ़र नहीं मारता, उसका अलग अकाउंट बनाता है। बताता हूँ कैसे, कंफ्यूज मत हो ना, इसको एक बार क्लोज मत करो, बताता हूँ कैसे मैं। ये है फोर्थ ना, देखो दोनों का लोन अकाउंट है, इसका कॉमन ना बना ले, जैसे कैपिटल अकाउंट का कॉमन अकाउंट बनाते होते हैं अपने, बेटर रहेगा ना। ए कॉलम बी कॉलम, ए कॉलम बी कॉलम, ये लो भाई, ठीक है। अच्छा देखो ये लोन कहाँ पे लिखा हुआ है, एसेट साइड में। एसेट साइड में लोन लिखा है मतलब क्या है, डेबिट साइड होगी इसकी, लोन के ओपनिंग बैलेंस में डेबिट लिखो, टू बैलेंस बीडी, कितना है सर ये 20,000, किसका, बी का, तो बी के कॉलम में लिख दो 20,000, ठीक है। ऐसे ही ये देखो लायबिलिटी साइड में है, मतलब क्रेडिट बैलेंस, ए के चीज़ में क्रेडिट लिखो 1 लाख रुपया, 1 लाख लिख दिया क्रेडिट, और ओपनिंग बैलेंस है तो लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। सर कैसे पता लगा क्रेडिट है, अरे भाई अकाउंट की ये साइड क्रेडिट होती है और ये साइड डेबिट होती है, ठीक है। ठीक है सर, अब सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने दो अकाउंट इकट्ठे कैसे बना लिया, अलग बना सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट है इकट्ठा ही तो बनाते होते हैं, वैसे ही इकट्ठा बना दिया है, ठीक है। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं आगे का मामला क्या कह रहा है ये देखना। सर इतनी बात हमने समझ ली, अब पता है क्या बोलता है ये बोलता है कि हमने पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब कहता है असेट साइड वाला है ना,
इसकी पेमेंट हम करेंगे यहाँ पे, इसको एडजस्ट कर लो। कैसे सर, किसका लोन है? बी का। बी को कितने देने थे फर्म ने? क्रेडिट मतलब क्या है? फर्म की लाइबिलिटी है, सारे फर्म के अकाउंट, फर्म की बुक्स में अकाउंट बन रहे हैं ना। फर्म कहती बी मैंने तेरे 30,000 देने हैं, और बी ने पहले ले कितने रखे हैं उधार फर्म से? 20,000। तो फर्म ना, बी लोन है ना, बी का लोन ये रहा, ये वाला, इसको ट्रांसफ़र मरवा लेगी पहले अपने कैपिटल अकाउंट में बाय बीज कैपिटल अकाउंट 20K, ठीक है। और ये कहाँ पे आ जाएगा? एंट्री क्या बनाई होगी मैंने? बीज कैपिटल टू बीज लोन। तो बीज कैपिटल ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा टू बीज लोन अकाउंट, ठीक है। कितना है? 20,000। ये लो, ये हमारा एडजस्ट होगा ना। फर्म कहती 30,000 देने थे मैंने तेरे, 10,000 पे लॉस रिकवर करवाना था, तो तेरे 20,000 देने थे, बट 20,000 भी तूने मेरे पहले के ले रखे हैं, तो वो वापस करके तब बी के तो सेट ऑफ कर दो, सेट ऑफ कर दिया। ये तरीका है। और सर ऐसा अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो ऐसे ही कर दे फिर हम एज लोन में। नहीं, यहाँ पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर फिर आंसर सेम नहीं आएगा। देखो अगर तुम अलग अलग करोगे ना, आंसर आखिर में कैश अकाउंट बिल्कुल सेम मैच हो जाएगा तुम्हारा, बट फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैच नहीं होगा। सिर्फ ये बात याद रखना। क्वेश्चन में खराबी नहीं है, वो सिर्फ इनका जो आंसर निकालने का तरीका है ना, वो ऐसा है सिर्फ। तो ये देखो, अब एक ही बात रहेगी, ए के बैलेंस वीडियो में कितना है? 1,00,000 रुपया। अब 2 में क्या लिखूंगा सर? कैश लिखूंगा। अब आप तो कहोगे सर यहाँ पे भी 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट ला के यहाँ पे लिखो 1,00,000 रुपया और बढ़ाओ, वो भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा आपका। कैश अकाउंट मैच कर देगा, सब मैच कर देगा, बस यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी ना, वो 1,00,000। तो यहाँ पे इसका जो अल्टीमेटली 1,00,000 ज़्यादा आएगा ए का बैलेंस, जो कैश में पेमेंट करेंगे हम। फिर वो लोन अकाउंट में कुछ नहीं होगा, बस बात एक ही है, ठीक है। ये वाली एंट्री याद रखना। तुम एक बात याद रखना, क्या इस क्वेश्चन के आंसर को मैच करना होता है ना, अगर तुम्हारा मन करे मैच करने का, तो क्या करा करो सर, जो इस साइड का लोन है ना, उसको तो आप यहाँ पे सीधा लोन अकाउंट में पेमेंट मत कर दिया करो, या पेमेंट रिसीव मत कर दिया करो। पहले जो एसेट साइड में लोन लिखा हुआ है उसको ट्रांसफर करो पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, एडजस्ट करके फिर बैलेंसिंग पेमेंट कर दो पार्टनर की। जबकि जो लोन हमने लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है उसको लोन अकाउंट में जब डालोगे ना, तो उसकी तरह यहाँ मत ट्रांसफर करने लग जाना, उसे हाथों हाथ सेम साइड में पेमेंट कर देना। कितनी है देखो ये अमाउंट? 1,00,000 रुपया, बस इक्वल हो गया ये, ठीक है। अब बी को कोई देना बनता है? नहीं सर, 30,000 देने थे और 30,000 लेने थे बी से फर्म ने, तो ये तो हो गया इक्वल, इसकी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ठीक है। एक और बता दूं, कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो एक अकाउंट है, इसके 2 ओपनिंग बैलेंस कैसे हैं? अरे भाई एक अकाउंट लग रहा है, इसके अंदर 2 अकाउंट है, देखो ए का डेबिट क्रेडिट और बी का डेबिट क्रेडिट। तो ए का जो एक अकाउंट है ए का, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, जबकि बी का जो अकाउंट है डेबिट क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है। सिंपल सी बात है। सॉरी, ए का जो है वो डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है, एंड बी का डेबिट है, ठीक है। ये बात कहना चाह रहा है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर 2 बैलेंस कैसे आ गए, वो अलग अलग अकाउंट, अपने अपने अकाउंट के इंडिविजुअल बैलेंसेज हैं वो। अब लिखेंगे क्या? 5th कैश अकाउंट। देखना कैश का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मतलब बुक में मत देखना, यहाँ देखा करो। नहीं सर कोई बैलेंस नहीं है, मतलब यहाँ लिखो नील। अच्छा, अब सर बाकी पोस्टिंग देखो, क्या एंट्री होगी? कैश टू रियलाइजेशन 450, टू रियलाइजेशन 450, ठीक है, ठीक है। और सर रियलाइजेशन टू कैश, तो कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन, ₹2,00,000, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब सर यहाँ पे आओ, कोई कैश में पेमेंट करी है हमने, सर इसकी करनी पड़ेगी ना अभी। कितनी है? 170 और ये 20 है, तो यार ये 150 रहेगी, चलो कोई नहीं, इसको 150 यहाँ लिख देता हूँ। ये कैश में पेमेंट करी हमने, ठीक है। सर बैलेंस तो रखने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि सर फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, वो कह रही है सेटल कर लो जो करना है। अब ये होगी पेमेंट पूरी। ये ए को क्या करी? पेमेंट करी हमने। क्या एंट्री होएगी? एज कैपिटल अकाउंट अभी टू कैश, कितना? 150, तो लिख देते हैं। कैश में आएगा पेमेंट है ना, बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितना? 150 आ जो लोन अकाउंट में। ये रहा टू कैश में। क्या एंट्री करी होगी? ये देखो, एक ए के लोन के भी पे कर दिए, कितने? एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ए के लोन के पे करे है ना, एज लोन टू कैश मतलब
बाय एज लोन अकाउंट कितना, 1 लाख। देखना इक्वल आ रहा है क्या ये? हाँ सर बिल्कुल इक्वल आ रहा है, 450 450। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। देखो कंफ्यूज मत होना यार, ये क्वेश्चन बुक में सेट ही इस हिसाब से करता है अगर आंसर आपको मिलाना है। वैसे तो इसमें आंसर ही सिर्फ एक दे रखा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो इसमें तो तुम जो मर्जी कर सकते थे। क्या अगर चाहते तो यहाँ पे भी ऐसे लिख देते, क्या 2 में क्या लिख देते, बाय बैलेंस बीडी 2 में लिख देते 2, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मरवा लो, एज कैपिटल अकाउंट। तो ए कैपिटल में आया था, बाय में क्या आया था, एज लोन अकाउंट, कितना 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट हुई थी, 2.5 लाख पेमेंट हुई थी बस। फिर यहाँ पे 270 माइनस 20 250 हो जाता ना, 2.5 लाख पेमेंट होती है यहाँ पे। तो वो बात एक ही है, फिर यहाँ पे ना पेमेंट होती ना, टोटल 2.5 लाख की पेमेंट करिए, ये देखो फिर ये लोन वाला कट जाता है, यहाँ पे 1 लाख बढ़ जाते हैं। ये चीज़ सेम है बिल्कुल, बट ये जिस हिसाब से आंसर निकालते हैं मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जो ये एसेट साइड में लोन लिखा होता है, ये लोन अकाउंट में जब डालेगा ना, इसकी एंट्री पोस्ट करेगा, तब उसको एक बार ट्रांसफर मरवाएगा कैपिटल अकाउंट में, तब कहीं जाके बचे हुए फिगर की पेमेंट करेगा। जबकि जो लोन है लायबिलिटी साइड में, मतलब जो फर्म ने लोन लिया हुआ है उसकी पेमेंट कैसे करती है फर्म, लोन अकाउंट अलग से बना के पेमेंट कर देती है उसकी। ठीक है, सेम अकाउंट में, उसको ट्रांसफर नहीं मरवाती। जैसे किसके केस में किया, ए के कैपिटल अकाउंट के केस में, ए के लोन अकाउंट के केस में। बट सर बी का क्या था, डेबिट बैलेंस था, तो बी को क्या करा सर, बी के कितने हैं, बी का डेबिट बैलेंस 20,000 पे था, तो उसको कहा भाई तेरे को एक बार तू कैपिटल अकाउंट में लेके आ पैसे, इक्वल भी तो करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था खत्म करने के लिए, यहाँ पे लिखी अमाउंट, कहाँ लेके जा रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट में। बीज कैपिटल टू लोन, तो बीज कैपिटल टू बीज लोन यहाँ पे पोस्टिंग करी, कितना आ गया 20,000 पे, तो इक्वल हो गया, पेमेंट कम करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर वहीं पे बी को पेमेंट कर देते तो कर लो, देखो क्या एंट्री बनेगी, टू बैलेंस बीडी है, बाय में कर दिया कैश, कितना 20,000 रुपये, मतलब कि बी से पेमेंट आ गई 20, ये देखो ना यहाँ पे क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज लोन आ गया होगा ना फर्म को कैश आ गया 20,000 रुपया, तो यहाँ पे टू बीज लोन लिख देते, कितना 20,000 रुपया। फिर सर इसकी पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ती है हमें 20,000 रुपया, टू यहाँ पे ना आता ना ये चीज़, टू कैश आया था, तो फिर टू कैश करते तो यहाँ पे 20,000 आता, तो हमने 20,000 से 20,000 एडजस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, तेरे से यार 10 रुपये लेने हैं और 8 रुपये तेरे को देने हैं, तेरे से मैंने, आप अपने पे लो एक बार एग्जाम्पल, आप, मैं कह रहा हूँ आपसे मैंने 10 रुपये लेने हैं और आपको 8 रुपये देने हैं, तो 2 तरीके हैं। मैं कहूँगा यार तेरे से मैंने 10 रुपये लेने हैं और तेरे को 8 देने हैं, तो मतलब 2 रुपये लेने बनते से, तो 2 रुपये दे तू, कहता हाँ यार बात तो ठीक है। इसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पे करते आ रहे हैं। हाँ भाई 30 लेने हैं, 10 देने हैं, बट 20 तेरे पहले के दिए हैं, सेट ऑफ कर दिया। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक दूसरा आता है क्या, मैं कहूँ ना भाई मैंने तुमसे 10 रुपये लेने हैं, पहले तुम 10 रुपये दो, हाँ जेब में डाल लिए, फिर निकालूंगा 8 रुपये फिर दे दूंगा, तो बात तो वही हुई। इसको बोलते हैं ग्रोस कॉन्सेप्ट। ग्रोस कॉन्सेप्ट करा नहीं इसमें अपनों ने, अगर करा तो वो लाइबिलिटी वाले केस में कर देते हैं, जितने लिए उसका अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है, असेट वाले साइड में चलता है, इस वाले लोन के केस में सेट ऑफ, इस वाले केस में ग्रोस कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये करो तुम, बाकी हम अभी करते हैं, एक बार इसको तुम देखो। ठीक है, चलो भैया अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। फटाफट देखो कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का और डिसोल्यूशन का, फटाफट देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं अब हम। देखो एक्स वाई पार्टनर है, मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी लाइन के लास्ट में लिखा हुआ दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। डिसॉल्व मतलब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या बनाएंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट। अरे भाई वो तब बनेगा जब बैलेंस शीट दे रखी हो, बैलेंस शीट नहीं दी हुई सर, कोई बात नहीं, हम क्या बनाएंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं दी हुई, तो हम क्या करते हैं सर, जो भी क्वेश्चन में इनकम्प्लीट सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पे कोई बनाने की कोशिश करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की स्टेटमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस शीट। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलेंगे क्यों, क्योंकि खुद बना रहे हैं ना हम, क्वेश्चन में नहीं दी हुई। क्या कह रही है, ऑन दैट डेट, मतलब डिसोल्यूशन की डेट है ना जो 31 मार्च 2020, उस डेट की कैपिटल दे रखी है कितनी, 40 और 30। कैपिटल यहाँ पे आएगी लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि फर्म ने पैसा देना होता है ना, क्योंकि पहले कभी पार्टनर ने दिया होगा पैसा ये। ठीक है जी, स्टार्ट करें। अब इतना कर लिया हमने। अब क्या बोल रहा है ये, सर क्रेडिटर भी है कितने के, 24,000 के। बस सर असेट्स के बारे में नहीं दिया हुआ, कंफ्यूज मत होना। जो सेकंड पैराग्राफ में आप बोलोगे सर दे तो रखा सेट्स 88,500 की, 88,500 से दो वर्ड पहले, एक तो जो रुपए का निशान है वो, और एक 4 लिखा है वो, उससे पहले लिखा रियलाइज्ड, मतलब ये रियलाइजेबल वैल्यू है। अभी आपको मैंने याद करने का तरीका बताया, रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइज, ये इस वर्ड से क्या स्टार्ट होता है, कौन सा अकाउंट स्टार्ट होता है, रियलाइजेशन, मतलब ये वैल्यू आएगी रियलाइजेशन में। सर यहाँ कौन सी अमाउंट आती है, यहाँ आती है बुक वैल्यू। सर कैसे याद करें, बी से बुक वैल्यू, बी से बैलेंस शीट, बुक वैल्यू आती है बैलेंस शीट में, और सर रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइज्ड वैल्यू आती है कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सन्ड्री सेट्स की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी टोटल, क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटीज का इक्वल होता है, तो हमने निकाल दिया। क्या कैसे निकाला है, प्लस माइनस करके, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फर्स्ट चीज़ कंप्लीट होगी। अब हम लिखते हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। एक भाई मैंने तुम्हें ना पिछले क्वेश्चन में एक बात बोली थी क्या, कि सर जब भी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं हम, उसमें ना फिर हमें क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती, मैं मान रहा हूँ, बट सिर्फ बुक वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। रियलाइजेबल वैल्यू थोड़ी लिखी है यहाँ पे हमने, मतलब जो भी रियलाइजेबल वैल्यू आएगी उसको तो देखना पड़ेगा बुक में, क्वेश्चन में। कहीं पे तुम ये बना के इसी बेस पे क्वेश्चन कराओ, और भाई तुम्हारा पता भी नहीं, निंजा टेक्निक है तुम्हारे पास, यहाँ पे लास्ट में कैश अकाउंट भी कल निकाल दो बिना देखे रियलाइजेबल वैल्यू। ऐसा रहम मत करना मेरे ऊपर या एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करो। सन्ड्री कहाँ लिखा है, डेबिट साइड में लिखा होगा, मतलब क्योंकि सन्ड्री असेट लिखा है असेट के कॉलम में। असेट के कॉलम में जो भी अमाउंट्स आती हैं उनके आगे जो नामकरण लिखे होते हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है उन अकाउंट्स का। अच्छा, डेबिट बैलेंस को, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, डेबिट वाले बैलेंस वाली आइटम को खत्म करना है, क्या करूँ, क्रेडिट कर दूँ, एंट्री क्या बना दूँ, क्रेडिट डेबिट वाले की क्रेडिट करने पे सर टू सन्ड्री सेट्स कर दूँ, यही कर रहा हूँ मैं। सन्ड्री सेट जो डेबिट है इधर क्रेडिट कर दी सेम अमाउंट से, ताकि ये वाला अकाउंट क्लोज हो जाए। ठीक है, वैसे ही लाइबिलिटी के साथ किया, ये रहा क्रेडिटर कहाँ लिखा है, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट है, इसको खत्म करना है, क्या करूँ, डेबिट कर दूँ। सर डेबिट करने के लिए एंट्री बनानी पड़ेगी, डेबिट लिखूंगा जिसमें एंट्री बनाना, इसकी क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अकाउंट क्लोज हो गया, डेबिट कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट पड़ा था ना 24,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सर ये भी लिख दूं क्या, इसका अलग अकाउंट बनाएंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब देखो रियलाइजेबिलिटी का क्या है, सर असेट्स रियलाइज हुई 88,500 की, असेट अकाउंट जब क्लोज किया तो यहाँ पे रियलाइज होने से क्या हुआ, पैसा आएगा हमारे पास, पैसा आएगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट, ये देखो कैश को मैंने डेबिट कर दिया। और वैसे भी ऐसा भी कर सकते हो, असेट्स को बेचने से इनकम हो जाएगी, इनकम क्रेडिट हो जाएगी ना। यहाँ पे कितना है, सन्ड्री सेट्स को बेचने पे आया 88,000 बोला ये, हाँ कितना बोला, 88,000। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है ये, क्रेडिटर 16,000 के 16,000 के क्रेडिटर एक्स ले गया 14,000 रुपये में। देखो ना क्या बोल रहा है ये, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा तुम्हें, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। कैसे, देखो ये 16,000 के 14,000 में लेके गया। अब चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, क्रेडिटर से पेमेंट करनी थी 2 में, चलो पेमेंट नहीं हुई तो इसने हमारे, क्योंकि क्रेडिटर किसके हैं, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट किसकी है, फर्म की, तो ये सारी आइटम्स फर्म की है, तो क्रेडिटर भी फर्म का हुआ। सिंपल सी बात है भाई, जब बैलेंस शीट फर्म की है और ये बैलेंस शीट के अंदर पड़ा था, तो भाई ये भी सारा जो भी कर रहे हैं फर्म के लिए कर रहे हैं, तो क्रेडिटरी पेमेंट किसको करनी चाहिए थे, फर्म को। कर किसने दिए, पार्टनर ने। मैंने तुम्हें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, उसमें क्या बोलता है सर, उसमें ये बोलता है कि
पार्टनर या फिर ओनर और उसका मालिक, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। तो बिजनेसमैन ने पे कर दी बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस बोलेगा धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमारे ब्याह पे कर दी, अब हम उसको नहीं देंगे पेमेंट, तेरे को दे देंगे वो वाली। तो बिजनेस की बढ़ गई क्या, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई यानी कि 2, लाइबिलिटी बढ़ती है क्या करेंगे, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, और बढ़ रहा है तो और क्रेडिट, जर्नल एंट्री में क्रेडिट, इसको क्रेडिट वाली साइड कहाँ पे लिखते हैं, 2 में, तो 2 में लिख दूंगा क्या मैं, एक्स कैपिटल। दिक्कत ये नहीं है, मेरे को ये तो पता तुम यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे ये बताओ मेरे को। सर अमाउंट 16,000 लिखेंगे या 14,000 लिखेंगे, समझो मेरी बात क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला पॉइंट वैसे कभी पहले आया नहीं, ज़्यादातर ना जो वो होते हैं पार्टनर्स होते हैं, या तो वो लेके जाते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज़ अगर वो लेके जाते हैं तो पूरी पूरी अमाउंट पे कर देते हैं, कम अमाउंट कभी पेमेंट के बारे में नहीं कहा, ये नया पॉइंट है। देखो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में अपने लैंग्वेज का खेल है। सर 16,000 की चीज़ 14,000 में लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ पता है, 16,000 है बुक वैल्यू, ये है एक्चुअली पेड वैल्यू, या फिर इसको असेट्स के फॉर्म में पता है क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड वैल्यू, बट रियलाइज्ड मतलब होता है पेमेंट आए, यहाँ से पेमेंट जाएगी ना तो पेड वैल्यू है, ठीक है, इसको पेमेंट करेंगे तो इतनी वैल्यू पेमेंट करेंगे तो पेड वैल्यू होगी। अब इसको समझना कैसे है, अगर ऐसी लाइन लिखा जाए क्या सोचना है इसको ये सोचना है, फॉर्म के क्रेडिटर पड़े थे 16,000 रुपये के, 24 में से 16 के पड़े थे। अच्छा, फॉर्म गई अपने क्रेडिटर के पास, कहती भाई मैं डिजोल्व हो रही हूँ, मेरी हालत खस्ता है, कहते अच्छा, कहते मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट क्या होता है, अरे क्रेडिटर थोड़ा छोड़ नहीं देते बीच में से, कहते हैं चल कोई नहीं कम दे दे पेमेंट। अच्छा, तो फॉर्म ने पहले क्रेडिटर से बात करी थी, फॉर्म कहती यार थोड़ी हालत सही नहीं है, डिसोल्यूशन की बात है, देख लो भाई थोड़ा कर सको योगदान, तो कहते चल 2,000 का योगदान कर दिया। कितने का योगदान कर दिया, 2,000 का। तू मेरे को 16,000 के बदले में कितना दे देना, 16,000 के बजाय मेरे को तू कितना दे देना, 14,000 दे देना। फॉर्म खुश होगी, फॉर्म कहती ठीक है मैं तुम्हें कल दे दूंगी। फॉर्म के साथ ये सब जो क्रेडिटर और फॉर्म के बीच में बात हो रही थी ना, ये खड़ा खड़ा पार्टनर देख रहा था, कहता यार फॉर्म है तो दिक्कत में, इस फॉर्म ने मेरे को बहुत कमा के दिया है, अब देखिए यहाँ भी ये हाथ फैलाती फिर रही है लेनदारों के सामने, 16,000 का 14,000 करा लिया ना, फॉर्म गई ना। अब क्रेडिटर ने अपने पार्टनर ने 14,000 रुपये पे कर दिया आफ्टर गिविंग डिस्काउंट। जब क्रेडिटर ने डिस्काउंट दे दिया था ना तो भी पार्टनर ने पे कर दिया, पार्टनर ने डिस्काउंट नहीं लिया फॉर्म से, पार्टनर कैसे ले लेगा, ये चीज़ फॉर्म की थोड़ी है, ये चीज़ तो क्रेडिटर है। अच्छा, तो मतलब पहले फॉर्म गई होगी क्रेडिटर के पास, क्रेडिटर से हाथा जोड़ी करी होगी, क्रेडिटर मान के कहते 16,000 तेरे माफ़ कर देंगे, 14,000 दे जा, 2,000 का डिस्काउंट ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले डिस्काउंट हो गया, अब पार्टनर कहता 14,000 तेरे मैं पे कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 14,000, कितना लिखेंगे 14,000, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बारे में किसी को, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है आप देखो, कहता रिमेनिंग क्रेडिटर पे किए गए 7500 के, बस हमें मतलब ही नहीं है कुछ, हमें कुछ मतलब ही नहीं। रिमेनिंग क्रेडिटर कितने बचे थे, देखो आप 14,000 के क्रेडिटर लेके गया, क्या वास्तव में 14 के लेके गया, नहीं सर, हमारे क्रेडिटर 24 के थे, बुक वैल्यू कितने की चली गई थी, याद करो सर, बुक वैल्यू चली गई थी 16,000 की, मतलब वो कह रहे थे 14,000 पे कर दे, हमें मतलब नहीं है, तू पेमेंट यहाँ पे रख जा 14,000 पे, हम तेरे 16,000 माफ़ कर देते हैं। उनको नहीं मतलब ये पेमेंट फॉर्म करे, हमें क्रेडिटर कहते हैं हमें मतलब नहीं है, चाहे पार्टनर कर चाहे तू कर, फॉर्म जो मर्जी कर, हमें 14,000 दे दे, 16,000 माफ़ कर देते हैं। पार्टनर ने कर दी, क्रेडिटर को किससे मतलब था, पेमेंट से, तो पेमेंट फॉर्म ने पार्टनर ने कर दी। अब कितने के बचे होंगे, 10 के बचे होंगे या 24 - 16 8 के बचे होंगे, सर 8 के बचे होंगे। ये क्या है, मैंने क्या बोला था, ये क्या वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में लिखते हैं, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से बुक वैल्यू माइनस करेंगे ना, जो 14,000 हमने पेमेंट करी है इसकी एक्चुअली बुक वैल्यू कितनी थी बताया था ना, 14,000 तो क्या थी पेड वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू एक्चुअली में थी 16,000 की, तो बुक वैल्यू से बुक वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कि 24,000 में से 16,000 माइनस करेंगे। अब अगर ये 14,000 के बारे में आगे बात ना बोलता तो मैंने क्या बोला हुआ है, जितनी लाइबिलिटी बच जाए ये मानेंगे सारी पेमेंट की जाएगी, मतलब फिर पे करते हैं हम 8,000 रुपये, बट इसने बोल दिया 8,000 में से भी डिस्काउंट ले लिया हमने, 7500 पेमेंट की है, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट करने से क्या हुआ होगा बस ये बताओ, पेमेंट करने से कैश हुआ होगा कम, और वैसे भी पेमेंट क्या होता है एक्सपेंस डेबिट साइड में लिख दिया, क्या लिखूंगा सर, क्रेडिटर्स, ठीक है, कितने के कह रहे हैं 7,500 के, ठीक है साहब। और क्या बोल रहा है ये, कहते हैं कि रियलेशन एक्सपेंस भी पे करें हैं 500 के, हाँ तो क्या हो गया, हमें क्या मतलब है, जो मर्जी पे किया हो, हमारा खर्चा हो गया तो डेबिट में लिख दिया, कैश जा रहा था टू कैश के नीचे वाले कॉलम में लिख दिया, कितना है 500,
टोटल कैश कितना चला गया 8,000, तो 8,000 कहाँ लिख दिया डेबिट साइड यानी कि खर्चे में, ठीक है। और कुछ नहीं लिखा इसने, बस इसको आउटर कॉलम में डाल दो, कितना 88,000। कितना हो गया देखो, ये हो गया अपना 94, 1,16,000, ये कितना है 1,12,000, तो ये 4,000 का हो जाएगा क्या बाय लॉस। कैसे निकाला हमने, प्लस माइनस करके। प्लस माइनस करने को क्या बोलते हैं कॉमर्स में, हमारे अकाउंट्स में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना हो गया देखो, ये हो गया अपना 1,16,000 और ये हो गया अपना 1,16,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा, कितने पार्टनर है, किस में बांटेंगे इसको, एक्स में और वाई में। पार्टनर फॉर्म के वो हैं, मतलब पार्टनर है ना ये, तो इसको आगे नाम के लगाते हैं कैपिटल अकाउंट। रेशो दे रखा है, जरा देखो 3:2 दे रखा है। कितना दे रखा है 3:2। कुछ मिस्टेक हुई है क्या, देखना एक बार। 500, ठीक है। कोई अमाउंट रहेगी क्या भाई, 88,500 है ना ये, कितना 88,500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 कम हो जाएगा, हमें क्या मतलब है, कर देते हैं 500 कम, 3500, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया 3500। अब क्या लिखेंगे सर, 3500 लिख दिया हमने। अब हम कर रहे हैं इसको किस में बांट रहे हैं, 3:2 में, क्या, ठीक है। 1400 एंड 2100, ये हो गया ख़त्म बात सर। अब हम लिखते हैं क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स वाई बाय बैलेंस BD कितना है जरा देखो सर, यहीं से देख लिया करना, बुक वैल्यू आएगी 40 और 30। सिर्फ बुक वैल्यू के लिए हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट रेफर करते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू के लिए क्या रेफर करते हैं, जो क्वेश्चन में दी होती है अमाउंट वो। अब सर पार्टनर के नाम देखो, कोई है क्या यहाँ पे, ये रहा सर पार्टनर का नाम, एक ये रहा पार्टनर का नाम। एंट्री क्या बनी होगी, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, क्या आएगा यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 14,000, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू रियलाइजेशन एंट्री रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स कैपिटल वाई कैपिटल अकाउंट तो प्रिपेयर ही कर रहे हैं अपने सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोस्टिंग करेंगे तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 2100 एंड 1400, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। बस इसको क्या करो फटाफट टोटल करो, 54 51,900, ये क्या आ गया 28,600। सर 2 में क्या लिखें, सर 2 में तो हम वही लिखेंगे ना, क्या नामकरण तो कैश में करना पड़ेगा हमें। क्यों सर कैश में क्यों करना पड़ेगा, ज़रूरी है क्या, बिल्कुल ज़रूरी है। फॉर्म ने कह दिया मैं ख़त्म हो रही हूँ, डिज़ोल्व हो रही हूँ मैं। अब देख लो फिर पेमेंट लेनी है तो सेटलमेंट कर लो, फटाफट सेटल कर रही है पेमेंट, ठीक है। कुछ भी फॉर्म अपने पास रखना नहीं चाहती। ये हो गया क्या, इक्वल हो गया, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर कैसे लिखा हमने सर, प्लस माइनस करके निकाला है ना। अच्छा और क्या बोल रहा है साहब, देखो ये सर अब हम क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट फटाफट बना लेते हैं यार ना। कैश अकाउंट दे रखा है क्या बैलेंस शीट में, नहीं दे रखा, तो मतलब हम फॉर्मेलिटी कर देंगे बस, क्या टू बैलेंस BD लिखेंगे सही। अगर दिया होता तो एसेट में दिया होता, असेट का बैलेंस डेबिट तो डेबिट से करते हैं, बट कोई दिया नहीं हुआ तो नाम तो लिखा टू बैलेंस BD बट लिख दिया नील, ठीक है। अब बाकी देखो कैश की पोस्टिंग करो, कैश टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है टोटल 88,500,
अच्छा, बाय में क्या लिखेंगे सर? रिलेशन टू कैश। बाय में आएगा, मतलब रिलेशन टू कैश है, कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बाय रिलेशन आएगा 8000। कितना? 8000। ठीक है, ठीक है भाई। ये देखो अब यहाँ पे भी तो कैश अकाउंट आया है, एंट्री क्या रही होगी? एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू कैश। कैश में आएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट 51,900 और 28,600। ठीक है, टोटल देखो इक्वल आ रहा है क्या? इधर आ रहा है, दिस साइड कम्स द, ये साइड में है 88,500 और ये साइड में कितना आया है देख लो यार एक बार ना। दिस साइड कम्स विद 88,500, सिमिलरली क्रेडिट साइड कम्स विद 88,500। तो ये इक्वल हो गया। ये हमें रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, नोट कर लो इसको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। इसके बाद पार्टनरशिप खत्म है अपनी, डिसोल्यूशन का चैप्टर तो खत्म है फिर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताऊँ, ऐसा क्वेश्चन सेम मैंने तुम्हें करवाया हुआ है, बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है अपना, अगर मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ऐसा। देखो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 44 एग्जैक्ट सेम है 48 से। सर उसमें अलग क्या था? अरे इसमें अलग पता क्या था सर, हमने आपको एक बात बताई थी क्या कि सर रियलेशन अकाउंट हम, ये देखो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, हम जो अब तक करते आ रहे हैं ना, क्या करते आ रहे हैं सर, कभी कभार क्या देता था वो, बैलेंस शीट देता था, है ना। यहाँ आप ऐसे मान लो, पोजीशन दे देता था। किस चीज़ की पोजीशन दे देता था? एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, अगर पोजीशन दे रहा है वो किस फॉर्म में? स्टेटमेंट फॉर्म में। दो तरीके के केस करें अब तक हमने, स्टेटमेंट फॉर्म में एंड बैलेंस शीट फॉर्म में। ठीक है, मतलब फॉर्म की ये पोजीशन की हालात किस दिन के देता था? एज ऑन डिसोल्यूशन डेट, मतलब जिस दिन फॉर्म डिसॉल्व हुई उस दिन की क्या स्थिति है। अभी मेरी फॉर्म आज डिसॉल्व हो रही है, एक्स बंदे की फॉर्म आज डिसॉल्व हो रही है, तो आज क्या स्थिति है उसके फॉर्म की, मतलब उसकी फॉर्म में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है, ये स्थिति बताता था। बट किस डेट की बताता था? डिसोल्यूशन डेट की। उसके बताने के कई तरीके थे, जैसे एक तरीका था स्टेटमेंट फॉर्मेट में। स्टेटमेंट फॉर्मेट में बताता था ना जब ये, तब कोई ना कोई चीज़ छुपा लेता था हमसे, फिर हम वो कैसे निकालते थे? इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके करते ही आ रहे हैं क्वेश्चन हम। जब हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे रहा है तो हम एक बैलेंस शीट बनाते थे। क्या, कौन सी बनाते थे उसे? क्योंकि खुद बना रहे हैं हम, और कोई ना कोई इसने आइटम छुपा ली हमसे, वो हम बैलेंस शीट में खुद से निकाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसे हम बैलेंस शीट नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एक जो हम नॉर्मली क्वेश्चन करते आ रहे थे, क्या सर, बैलेंस शीट फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता था। ठीक है, उसके बाद सर अगर ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया तो फिर क्या करते थे हम? सीधा बस चालू होते थे, क्या सर, रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड सर पार्टनर लोन है तो पार्टनर लोन अकाउंट, देन एट लास्ट क्या बना लेते थे हम? सर कैश अकाउंट। और सर अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में है तो सर ये चार तो बनाने ही बनाने हैं, बट सबसे पहले ये बनेगा फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे बनता था क्या, ये सारे चालू होते थे, कौन से? ये चारों वापस से चालू होते थे यहाँ पे। ठीक है भाई, पहले ये बन जाएगा अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट, भाई बैलेंस शीट चाहिए हमें, अगर दे रखी है फिर तो ये चार सीधा बना लो, और अगर नहीं दे रखी तो पहले बैलेंस शीट बना लो फिर ये चार बना लो, टोटल 5 बन जाएगी फिर चीज़ें। ठीक है, अच्छा, बट इसमें एक सुविधा थी हमें, क्या? चाहे इंफॉर्मेशन पोजीशन के बारे में वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे, चाहे वो असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पोजीशन की क्या जानकारी है उनकी, वो बैलेंस शीट फॉर्मेट में दे। हमें देता किस डेट की तक की जानकारी देता था वो? डिसोल्यूशन डेट तक की। क्वेश्चन नंबर 44
एग्जैक्टली सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 49 है, 48 है, ये 48 से दोनों में क्या कह रखा है, कहता डिसोल्यूशन मान लो 48 में कब हो रहा है, इस पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 31 मार्च 2021 को लाइबिलिटीज़ 18,000 है। बट सर ये तो हमें पता ही लगा 31 मार्च 2021 को लाइबिलिटी 18,000, इसका मतलब ये थोड़ी कि डिसोल्यूशन 31 मार्च को हुआ है। जस्ट नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या कह रखा है, ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू रिजॉल्व द फॉर्म। पहले इसने बोल दिया ऑन 31 मार्च ब्ला ब्ला ब्ला, ये लाइबिलिटी है जो भी करके ना, फिर बोल दिया क्या कि इस डेट को फॉर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। अच्छा मतलब सर फिर तो आपने अब गलत समझा रहे हो। मैंने कहा क्यों, कहता फिर डिसोल्यूशन डेट की तो जानकारी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, बट कुछ जानकारियां इसने डिसोल्यूशन डेट से 1 साल आधे साल पहले की दे रखी है। जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन जब खत्म होएगी तो दूसरी लाइन पे देखना, 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल ऑफ फॉर्म दे रखी है। सर डिसोल्यूशन कब हुआ था, डिसोल्यूशन डेट है, ध्यान से देखना, आराम समझो यार, लोड मत लो। डिसोल्यूशन डेट है 31 मार्च 2021 की डिसोल्यूशन डेट है, बट जो कैपिटल दे रखी है ना वो कब की दे रखी है, 1 अप्रैल 2020 की। सर ये तो 1 साल का गैप नहीं हो गया, तो सर इस 1 साल में कोई कैपिटल चेंज नहीं हुएगी। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। सर फिर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जरूर थोड़ी है कि आपने साल कैपिटल ना लगाई हो, यार कैपिटल लगाने से ही बढ़ती है क्या? नहीं सर, कैपिटल लगाने से नहीं बढ़ती, कैपिटल 2 तरीके से बढ़ती है। कैसे, या तो तुम फ्रेश इंट्रोडक्शन कर रहे हो कैपिटल की तब बढ़ जाएगी कैपिटल। भाई मैंने फर्म में 5 लाख लगा रखे थे अब तक, इस साल मैंने 2 लाख और लगा दिए, तो इस साल के एंड में क्या बोलूँ कितने लगा रखे मैंने, 7 लाख। एक तो ये तरीका हो कैपिटल बढ़ाने का। एक सर पिछले साल तक मैंने 5 लाख लगा रखे थे, इस साल मैंने 1 भी रुपया नहीं लगाया, बट इस साल जो प्रॉफिट कमाया वो मेरी कैपिटल में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो वो कैपिटल वैसे भी बढ़ सकती है, प्रॉफिट में तो कैपिटल बढ़ाता है, ठीक है मान गए कोई, क्या पता, आप तो क्वेश्चन देखेंगे तो पता लगेगा कि फ्रेश इंट्रोडक्शन किया था या नहीं किया था, बट प्रॉफिट भी तो बढ़ा सकता है कैपिटल। तो मतलब हमें 1 अप्रैल से क्या क्या चेंजेस हुए 31 मार्च 2021 में 21 तक क्या करने में, कैपिटल अकाउंट बना के देखेंगे। ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पहले, ठीक है जी बना लेते हैं। इसको नोट करना तो नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो ना यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 48 है ना, ठीक है यार थोड़ा सा ना हो रहा है, क्या करें, पहला बनाना पड़ेगा क्या, सर बैलेंस शीट नहीं दे रखी, नहीं बैलेंस शीट दे रखी है मान लो, रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने कहा बैलेंस शीट नहीं दे रखी, कहता फिर बना लो मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मैंने कहा मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, वो भी सेम डेट की यानी कि डिसोल्यूशन डेट की नहीं दे रखी। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम क्या बना लेते हैं, पार्टनर्स। ये मैक्स टू मैक्स वेरिएशन बन सकती है ना क्वेश्चन में, उस हिसाब से बुक सेट है ये, ठीक है। 2 पार्टनर है, 3 है यार इसमें, PQR 3 पार्टनर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, PQR, ठीक है, PQR, ठीक है भाई। अच्छा कौन सी साइड है ये, क्रेडिट, ये साइड है डेबिट। अब सर ये एक एक्स्ट्रा कॉलम, 2 मिनट रुको यार, एक्स्ट्रा कॉलम रह रहा है यहाँ पे, ओके वेट मिनट यार ना, ये छोटा सा कॉलम क्यों बनाया पता है, ये डेट का बनाया है। अब ये बात मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 44 में बताई थी वैसे, कि सर हमने ना एडमिशन चैप्टर भी कर लिया, हमने फंडामेंटल भी कराए हम,
अच्छा, हमने एडमिशन चैप्टर भी कर लिया, हम फंडामेंटल चैप्टर भी कराए ना, बट हमने आज तक कभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेट कॉलम नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था चक्कर ऐसा, वो डेटें बिल्कुल फिक्स करके देता था क्वेश्चन में, कभी बार तो डेट का प्रयोग तक नहीं होता था, यूज़ तक नहीं होता था ना। बट यहाँ क्या हुआ सर, जिस डेट को डिसोल्यूशन हुआ उससे पहले वाली डेट को, तो डेट की इंपॉर्टेंस आ गई ना, तो डेट की पहले वाली यानी कि डिसोल्यूशन डेट से पहले डेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो जो डिसोल्यूशन डेट से पहले की डेट की इंफॉर्मेशन है 2 मिनट सर, हाँ भाई ठीक है, तो डिसोल्यूशन से जो पहले वाली डेट की इंफॉर्मेशन है उसे एज ऑन डिसोल्यूशन डेट क्या स्थिति है वो जानने के लिए हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट से भी पहले एक अकाउंट बनाना पड़ गया, क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। अब सर कब का बैलेंस है ये देखो, बताएगा आप सब कुछ अपने को। कैपिटल दे रखी है इनकी 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस है। कब का बैलेंस है? ये डेट का कॉलम है, ठीक है, 1 अप्रैल 20 का बैलेंस है। कितना कितना बैलेंस है पी क्यू आर का देखो, ये कह रहा है पी क्यू आर का बैलेंस है हाँ देखो, अब इसमें कैपिटल भी टोटल दे रखी है, बट इसने पहले लाइन की लास्ट में क्या बोला, इनकी जो रिस्पेक्टिव कैपिटल है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन में, मतलब इस 80,000 को भी कहता प्रॉफिट शेयरिंग में बांट रखा है। कहता मैंने तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मैं नहीं देता हर एक की कैपिटल आपको। मैंने कहा भाई फिर कोई क्लू तो दे, यहाँ पे क्लू कोई लिंक देगा तभी तो मैं हिंट देगा, तभी तो मैं लिखूंगा। कहता हिंट देता हूँ मैं, कहता इसको बांट लेना आप इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और जो जो अमाउंट आएगी वो इंडिविजुअल कॉलम में लिख देना। मैंने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कहता 332 मैंने दे दिया, चिंता मत करना। अच्छा, ये क्या क्या कॉलम है? पी क्यू एंड आर, ठीक है, तो इसको बांटेंगे तो कितना निकलेगा? 332 में बांटेंगे 80,000 को तो 30,000 एंड 20,000, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये सर? जनरल रिजर्व भी पड़ा है, जनरल रिजर्व नहीं बांटेंगे क्या हम? बिल्कुल बांटते सर, तो जनरल रिजर्व अकाउंट है ना। जनरल रिजर्व क्या है सर? ये प्रॉफिट्स में दिखाते हैं, प्रॉफिट कहाँ पे आता है? लाइबिलिटी साइड में। इसको बांट रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में दिखता होता है ना, तो पिछले साल की यानी कि 19-20 की लाइबिलिटी में दिख रहा होगा ये, या फिर 20-21 की लाइबिलिटी में दिख रहा होगा। मान लो ये इतना दिख रहा है, मान लो 10,000 रुपये का, या चलो इसी की क्वेश्चन के अमाउंट लिखते हैं 20,000। इसको ख़त्म करना है, क्यों ख़त्म करना है? फर्म कहती मैं इन्हें अपने पार्टनर में बांटना चाहती हूँ। अच्छा, पार्टनर बांटेंगे, क्या कर देंगे ख़त्म करने के लिए? ये लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में जो भी अमाउंट्स होती हैं उनके अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ख़त्म करने के लिए क्या कर दूंगा? डेबिट। तो एंट्री देखो क्या बनी होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर, तो डेबिट कर दिया, खत्म हो गया ना। 20,000 है ना, ये 20,000 को 332 में बांटना है हम लोगों को, ठीक है। हाँ, तो ये आएगा ठीक है भाई, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं जरा देखो आप, कहता अब देखो 2021 के 20-21 के दौरान क्या हुआ, फर्म ने कोई प्रॉफिट कमाया था 28,000, तो प्रॉफिट बढ़ता नहीं। मैंने तुम्हें क्या बोला था, कैपिटल बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो फ्रेश इंट्रोडक्शन कर लो या फिर प्रॉफिट जो आएगा वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे। वैसे ही कैपिटल घटाने के भी 2 तरीके तुम्हारी जनरल नॉलेज के बता दूँ मैं, या तो कैपिटल निकाल लो जिसे बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फिर ड्रॉइंग, और या फिर सर एक और चीज़ हो सकती है, क्या सर? एक और चीज़ क्या हो सकती है, लॉस हो, तो लॉस से क्या हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो क्या कह रहा है, 28,000 पे प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है घटती है, पहले तो ये बताओ। सर एक बात याद रखना, कैपिटल बढ़ती है किससे? अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट जो लगता है उससे, जबकि ऐसा ही होता है क्या, एक पॉइंट आता था ड्राइंग, ड्राइंग की अमाउंट भी ओवरऑल बढ़ जाएगी किससे? जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी किस पे? ड्राइंग पे। कौन चार्ज करेगी? फर्म। ये फर्म के लिए इनकम है, ये पार्टनर के लिए इनकम है, क्योंकि कैपिटल लगाता है पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है फर्म, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपने, देखो क्या बोल रहा है ये, जनरल रिजर्व आ गया। अब कहता पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। मैंने कहा कितने महीने का निकालूं यार? देखो कब ये डिसॉल्व हो रही है, 31 मार्च 21 को हो रही है, बता दिया मैंने आपको। और ये कब का है सारा ताम जाम? 1 अप्रैल 20 का। सर 1 अप्रैल 20 से लेके
भाई हम यही कर रहे हैं, इस पार्टनर कैपिटल की उस अमाउंट को निकालना चाह रहे हैं हम जो डिसोल्यूशन डेट पे है। तो आज तो ये अमाउंट है और डिसोल्यूशन डेट तक की अमाउंट का निकालना है हमें, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है हमें। तो ये कितने महीने हो गए, 12 मंथ नहीं हो गए क्या? सीधा 5% कर दो कैपिटल का, ये वाली कैपिटल है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना होगा देखो, 1500। ये 5% इसका कर रहा हूँ मैं, 30,000 का 5%, 1500, 30,000 का 5%, 1500, 20,000 का 5%, 1,000। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या बोल रहा है ये सर? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं तो बोलता है ये, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर दे रखी है कितनी, 8, 7 और 4। मैंने क्या बोला था सर? कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाता है, बट कैपिटल को घटा देती है क्या ड्राइंग। कैपिटल बढ़ाना हो तो सेम साइड लिख दो, सिंपल सी बात है। घटाना हो तो इस साइड लिख देना, ऑपोजिट साइड लिख देंगे ना। प्लस चीज़ को माइनस, माइनस को घटाना है तो प्लस कर दो, बट यहाँ पे प्लस माइनस चलते ही नहीं, ऑपोजिट लिख दो, कम करना है तो कैपिटल कम हो जाएगी ड्राइंग से। सर ज़्यादा करनी थी कैपिटल, यहाँ लिख रहे थे, ड्राइंग से कैपिटल कम हो रही है, ऑपोजिट साइड लिख दूंगा। क्या क्या है वैल्यू देखो, 8, 7 और 5, 8, 7 और 5। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ठीक है भाई। और क्या बोल रहे हैं जरा देखो आप, ये बस सर इतने बोला इसने। पर एक बात बस देख लेना थोड़ी सी, इसने बोला कि 5% पर एनम के पहले का प्रॉफिट 28,000 था। देखो ना, 28,000 टोटल प्रॉफिट हुआ 20-21 में, और कहता है इसमें से सारे खर्चे घटा दिए, सिर्फ एक खर्चा रहता है घटाना। मैंने कहा कौन सा वाला? कहता बिफोर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट है ये, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाना पड़ा है। कितना टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, 1500 और 1500, 3,000 और 1,000, 4,000, मतलब 4,000 का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। कितने का ट्रीटमेंट करने वाला पड़ा है? 24,000 का। अब ये 24,000 का प्रॉफिट लेफ्ट है, प्रॉफिट किस कौन बांटेगा? जो बिजनेस चला रहा है। बिजनेस कौन चला रहा है? पार्टनर। पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट को बांटने से कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। प्रॉफिट होता तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। हम करते नहीं थे 11th में, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला था, कैपिटल जो भी बैलेंस शीट में लिखते थे उसमें करते थे क्या, ऐड एनपी, लेस करते थे नेट लॉस। तो प्रॉफिट ऐड करते थे ना, तो ऐड ही तो कर रहा हूँ प्रॉफिट कैपिटल में। ठीक है, इसको एक्सपेंड करें तो क्या आता होता था? दो चीज़ें और आती होती थी। ऐड करते थे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करते थे क्या, ड्राइंग्स की अमाउंट, लेस करते थे क्या, इन ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगे उसकी अमाउंट को भी लेस कर देते थे। ये सारा ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, तो अगर आप चाहो ना, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट ना भी बनाओ, ये फॉर्मूला यूज़ करके दिखा दो कि इस डेट की बैलेंस शीट क्या होगी, तब भी सही माना जाएगा। उन्होंने भी कंपल्शन नहीं करी कि इस डेट की बैलेंस शीट बना के दिखाओ मैं आप। ठीक है, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कितना रह गया था? 24,000 रह गया था ना। 24,000 को बांटते हैं। एक बात बताओ, पार्टनर के कैपिटल जो होती है, पार्टनर जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है, वो किस अकाउंट में जाके बटता है? सर अब तो पता है मुझे, अब मत बताओ। सर 11th तक हम P&L अकाउंट बना लेते थे, बट अब हम बनाते थे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्या, प्रॉफिट निकालने के लिए P&L अकाउंट बना लेते थे हम, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इससे बांट रहे हैं ना, तो बाय कर देंगे क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये देखो ऐसे बना होगा, ये 2 में क्या आया होगा, प्रॉफिट आया होगा यहाँ पे कितना, 24,000 रुपये। ठीक है जी, ठीक है जी, ऐसे आया होगा। कौन कौन है ये, P, Q एंड R। ठीक है, तो कितनी कितनी अमाउंट आई होगी देखो, इसकी रेशो देख लो ना, 3:3:2 है। 24,000 को बांटो 3:3:2 में, ठीक है। 3:3:2 में बांटा कितना आया ये, 9,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, बस ये इस क्वेश्चन में नहीं आता, बाकी सब कुछ सेट है अब मामला। ये भी वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वैसे।
नई नीति इंटरेस्टिंग कहेंगे भैया आपने तो, ठीक है। बाकी जैसा आपको सही लगे आप देखना यार। तो ये सारी डेट्स कब की चली सर? ड्यूरिंग द ईयर है। अगर आप चाहो तो ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हो, वरना हम सीधा मान लेते हैं क्या 1 अप्रैल। बट ये सर इसको ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी ना, इसने जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इससे पहले वर्ड लगा रखा है ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटर है आप कोई यहाँ पे ना लिखो। बस ओपनिंग बैलेंस है उसकी पता होता है हमें, एक क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे उसकी डेट पता होगी। क्या लिखेंगे? 31 मार्च 21 का बैलेंस निकालने जा रहा हूँ। सर यहाँ पे कैश लिखूँ बैलेंस सीडी? सर बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा, अभी तो डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं। 31 मार्च 21 को तो हमारे पास बैलेंस आया है, फिर हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, फिर होगा डिसोल्यूशन। अच्छा, अभी तक डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं, ये बात याद रखना। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनने तक डिसोल्यूशन हो ही नहीं सकता। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनी है नहीं सर, पहला अकाउंट ही ये बना है, तब तक बैलेंस ही रहने देंगे। बैलेंस रहने दे रहे हैं, ये बोल रहा है मेरे को क्यों नहीं टू कैश अकाउंट लिख रहे। मैंने कहा पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे फिर तेरा हिसाब करेंगे। कहता ठीक है। टोटल कितना हुआ देखो, करो फटाफट इसका। 9 और 9 18 48 40,000 हुआ है इसका। वहाँ देखो 31,000 हो गया इसका। ये देखो ठीक है 27,000 हो गया भाई। ये कैसे निकाला हमने? प्लस माइनस करके, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब सेकंड लिखेंगे हम। सॉरी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, इसी का तो इंतजार था हमें। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, सर नाम मेमोरेंडम क्यों दिया है? क्योंकि सर इसमें कोई बुक में डायरेक्ट नहीं दे रखी बैलेंस शीट, हम खुद से बना रहे हैं। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी देखना भी मिस होएगी तो खुद निकाल लेंगे, इसलिए बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बोल सकते इसको। अच्छा तो सर लिखते हैं, पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अब समझ में आएगा तुम्हें। मेमोरेंडम का बैलेंस शीट किस डेट की बनती है? डिसोल्यूशन डेट की। यानी कि इसको अब समझो, एज ऑन 31 मार्च 21 की, यानी कि ये है डिसोल्यूशन डेट। डिसोल्यूशन डेट की बनती है ना ये। अच्छा, अब अगर सर हम ये ना बनाते हैं ना, तो पता है हम क्या गलती कर बैठते? सीधा यही कैपिटल अकाउंट की अमाउंट्स हम यहाँ पे लिख देते, तो गलत हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट भी तो करनी पड़ी ना हमने, तो अब कर लिया हमने, ठीक है। तो अब ये वाली अमाउंट डालेंगे, क्योंकि 31 मार्च 2021 की बना रहे हैं। 31 मार्च 2021 की क्या पोजीशन है? ये वाली, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, P Q एंड R। क्या क्या अमाउंट्स है? 40,000, 31,000, 27,000, ठीक है। ये आ गया 98,000, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जो इसने बोला देखो, आप ये लिख दिया हमने। अब देखो कहता है लाइबिलिटीज़ है ना 18,000, इसके आगे देखो लिख रखा है, कहता है इसके बारे में मत्था मत मारना, इसका मैं बताया तो आपको 31 मार्च 2021 की लाइबिलिटी दे रखी है 18,000 की लाइबिलिटी है, 31-21 की है, ये नहीं थी, ये हमें दे रखी थी 1 अप्रैल की, तो 31 तक की लानी पड़ी हमें, ये डायरेक्ट दे दी, तो धन्यवाद कर दिया हमने। लाइबिलिटी है, क्रेडिटर देख लेना यार एक बार, ठीक है। अच्छा, असेट्स के बारे में बोली है कोई चीज़ इसने? नहीं सर, असेट्स के बारे में कोई चीज़ नहीं बोली, घबराना मत। इन्होंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ असेट्स 1,08,000, सर ये लिखा तो हुआ है यहाँ पे, लिख दो, नहीं लिख सकते क्यों? 1,08,000 का क्या लिखा हुआ है? रियलाइज्ड, मतलब आर से रियलाइज्ड। और सर ये कहाँ जाएगी? आर से रियलाइज्ड, आर से एक अकाउंट बनता है, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आती हैं? बुक वैल्यू। सर याद रख कैसे रखें? बी से बुक वैल्यू, बी से आएगी बैलेंस शीट में, आर से रियलाइज्ड वैल्यू, ये कहाँ जाएगी? आर से रियलाइजेशन अकाउंट में। याद करने का छोटा सा तरीका है, ठीक है। चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रिटेन रह सकती हैं, और तो क्या है यार, बाकी होने वाला कंफ्यूज हो सकता है, बड़ी बात भी नहीं है। अरे यार बैलेंसिंग फिगर है, कितना है देखो, ये 1,16,000 कैसे निकाला? प्लस माइनस करके।
प्लस माइनस को क्या बोलते हैं हमारे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड बनाएंगे क्या हम सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। दो तरीके हैं, तो पार्टनर कैपिटल वापस बना लो, या फिर सर मैंने आपको उस दिन भी बताया था क्वेश्चन नंबर 44 कराते वक्त, मान लो ये ना अकाउंट एक बुक में बनते हैं। मान लो एक बुक 55 पेज की है और इस साल आपके 35 पेज लगे, उसमें 25 पड़े हैं, तो क्या आप 25 छोड़ दोगे, फाड़ दोगे उसको, आग लगा के अगले साल की बुक नहीं बनाओगे? नहीं, उसको बोलते हैं ना बैलेंस सीडी, यानी कि कैरी डाउन करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे नए साल का अकाउंट चालू कर लेते हैं अपने। तो सर इसको ना कैरी फॉरवर्ड यहीं पे कर देते हैं हमने। तरीका है यहाँ भी बना सकते हो, पर थोड़ा सा दो बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑड सा लगेगा काफ़ी ना। तो टू बैलेंस सीडी है कब? 31 मार्च 2021 को। तो एक काम करो ना, ये नाम मिटा रहा हूँ यार मैं ना, नाम रब कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ना स्पेस की यहाँ पे दिक्कत है। ये बनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट है वैसे अपनी, और ये अपना आ गया इक्वल, बस ये क्लोज हो गया, बड़ा समझ लेना यार। 31 मार्च का 21, यानी कि अब क्या आ गया? 1 अप्रैल 21। क्या आया देखो? बाय बैलेंस बीडी कितना है देखो जरा, 40। चाहे यहाँ से देख लो, एक ही बात है। 31 जो तुम देखते आ रहे हो वैसे देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से देख के लिख लो, एक ही बात है यार। ये भी तुमने यहीं से देख के लिखा था, तो चाहे अब यहाँ से देख के लिख लो, चाहे यहाँ से देख के लिख लो, ठीक है। टेंशन ले रखी है यार, कहाँ तो ये आ जाओ भाई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमें। ठीक है जी, ये बात पता लग गई हमें। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या सर? एक काम करें, ये तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है ना, एक बार रियलाइजेशन अकाउंट भी बना ले, तभी तो फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन फिल कर पाएंगे हम। ये लो, असेट्स को क्लोज करना है। क्यों क्लोज करना है सर बुक्स ऑफ अकाउंट? क्योंकि फॉर्म डिसोल्व हो रही है ना, फॉर्म कहती सेटलमेंट करा लो फटाफट से। ये असेट साइड में लिखा है, असेट साइड में क्या आता होता है सर? एसेट साइड में आता है वो बैलेंस है जिनके डेबिट बैलेंस है, वो अमाउंट्स आती हैं जिनके अकाउंट के बैलेंस डेबिट है। डेबिट बैलेंस होगा, खत्म करना है, क्रेडिट बैलेंस कर दूँ, क्रेडिट कर दो टू सन्ड्री एसेट्स। एंट्री बनाओ, क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। टू कर दिया ना, क्रेडिट होगी, डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा, अकाउंट होगा क्लोज। ये ऐसे ही यहाँ पे क्रेडिटर है, लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, मतलब बैलेंस क्या होगा? लाइबिलिटी साइड वाले लिखा है तो क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितना? 18,000 क्रेडिट से डेबिट करके अकाउंट खत्म हो गया। अब सर ये भी यहीं पे लिख दूं क्या? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर इसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे ना अपने, अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सर असेट्स बंद हुई तो यहाँ पे इससे पेमेंट आएगी, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश डेबिट हो रहा है तो इनकम भी हो रही होगी, कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट यहाँ से फुलफिल कर दी कंडीशन ये वाली। इनकम हो रही है क्योंकि इस साइड, क्योंकि इनकम हो रही है तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट में आती है इनकम। क्रेडिट साइड में इनकम आती है, कौन सा रूल बोलता है? नॉमिनल। इसका मतलब ये बात पता लगी हमें, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये बात पता लगी सर। कैश अकाउंट आया क्या? कितनी की सेट्स रियलाइज हो रही है देखो आप, 1,08,600। यहाँ पे पेमेंट भी करनी पड़ेगी, पेमेंट करेंगे तो क्या होगा सर? कैश कम होगा तो टू कैश कर दिया, और सर पेमेंट करना मतलब एक्सपेंस हो गए, एक्सपेंस करते हैं डेबिट। ये भी कौन सी बात बोलता है? कौन बोलता है ये बात? नॉमिनल अकाउंट का रूल। तब पता लग गया हमें क्या रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आया क्या? कैश अकाउंट आ गया, टू कैश। अच्छा, लाइबिलिटीज़ के बारे में बोला कितने की पेमेंट करनी है? नहीं बोला। कुछ ना बोले तो एक नोट लिखवाया था क्या? अगर कुछ ना बोले तो ये मानते हैं लाइबिलिटीज़ की पूरी अमाउंट पे की गई है, बट अगर सन्ड्री साइड के बारे में कुछ ना बोलता तो ये मान लेते से एक भी रुपया नहीं आया, बट बोलता है हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो ठीक है, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये मानेंगे पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, होगी हमें 18,000। एक सर एक्सपेंस भी है इस बार देखना, कितने एक्सपेंस? 1,800 रुपये के एक्सपेंस है। टोटल कितना हो गया ये? 19,800। यही बात बोलना चाह रहा है ये, ठीक है सर, समझ गए हम क्या बोलना चाह रहा है ये, और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। करो फिर टोटल करो इसको।
19,200 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 19,200। क्या लिखेंगे बाय में? लॉस अकाउंट। सर लॉस कैसे आ गया और कैसे निकाला? पहली बात बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस के लिए निकाला है। सर लॉस क्यों लिखा? क्योंकि ना डेबिट साइड ज़्यादा थी क्रेडिट साइड कम है। डेबिट साइड किसकी होती है? पेमेंट्स की एंड मतलब एक्सपेंस और लॉसेस की, तो लॉस ज़्यादा है। क्रेडिट साइड किसकी होती है? इनकम की और रेवेन्यूज़ की, यानी कि लॉस ज़्यादा है इनकम कम है, तो बचा हुआ लॉस होगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, क्या क्वेश्चन बहुत उठते हैं दिमाग में, पता है मेरे को। तो फिर उठेगा क्वेश्चन, सर फिर अगर ये लॉस है तो यहाँ पे लिखो ना, यहाँ पे क्यों लिखा है? अरे बैलेंस करना है अपनों को। जब अपने जर्नल एंट्री करते हैं तभी तो बैलेंस करते होते थे ना, जिस साइड में कम होता था उस साइड में लिखते थे। अंत में तो हमें चीज़ें अंत पंत में बैलेंस करनी है तो बैलेंस कर देते हैं हम। ये लो कितना आ जाएगा? 1,35,800। ये भी कितना हो गया? 135,800। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर है, P, Q एंड R। अब ये पार्टनर क्या होते हैं? फर्म के वो हैं, ये क्या हैं? ये पार्टनर। तो इनका नाम लेते, शर्माती है ये, कहती है भाई तुम्हारे भाई क्यों बोल रहे, शर्मा ही रही है जब। तो ये क्या है फिर? कहता है ये कैपिटल अकाउंट, नाम के आगे वर्ड लगा देती है। ठीक है जी, ठीक है। क्या रेशो दे रखा है इसका? 3:2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन इसका। अच्छा, अब हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो वही बात, 2 तरीके हैं, या तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो। अलग से क्या बनाते हैं? यहीं पे बना लेते हैं ना यार। कोई पार्टनर का नाम आया, सर ये एक ही एंट्री है पार्टनर के नाम वाली, पोस्टिंग कर दो। क्या एंट्री बनी होगी? PQR कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। PQR कैपिटल तो बना रहे हैं, 2 में लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब हमें डेट का कोई रेलेवेंस नहीं है, बस लिखना चाहो तो लिख देना 31 मार्च को ही हो रहा है या 1 अप्रैल को ही हो रहा है। ज़्यादा रेलेवेंस यहाँ तक का था, बस बताने के लिए कि तुम्हें 1 अप्रैल 20 की दे रखी है, 21 की देनी चाहिए थी, या 21 की दे दी इसने इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो 20 से 21 तक लाने के लिए हमने क्या किया था? अलग से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था। बाकी जो ये सीक्वेंस चल रहा है, ये नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा है, जब नया अकाउंट बना लो उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कितना कितना ये? 7200 और 4800 रुपये। ठीक है, और बताओ। बस सर इतना ही है, और कुछ ज़्यादा खास बात बोल नहीं रहा है। अब ये मत समझ लो जना सर जनरल रिजर्व बांटेंगे नहीं, ये एक बार बढ़ती होती है भाई, एक चीज़ यहाँ बढ़ गई तो अपने आप इसके अंदर इंक्लूड है, ये इंक्लूड है। ठीक है, अच्छा अब 2 में क्या लिखूँ सर? अब ये अकाउंट जो बन रहा है ना, ये डिसोल्यूशन के बाद बन रहा है। ये देखो, रियलाइजेशन के बाद। मेमोरेंडम बैलेंस शीट से पहले कभी भी कैश नहीं लिखते, बैलेंस शीट लिख दिया। मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बाद यहाँ पे कोई एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, अब बचा वो बैलेंस कहाँ जाएगा? फर्म कह रही है मैं हो रही हूँ डिजोल्व, फटाफट सेटलमेंट करा लो, कल तुम्हारे कुछ हाथ पल्ले नहीं आना, देख लो फिर मर्जी है। बैलेंसिंग फिर लिख रहे प्लस माइनस करके निकाला है, कैश अकाउंट को सेटलमेंट हो रहा है क्योंकि 32,800 23,800 23,800 है। ठीक है, ये 22,800 आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, और क्या पूछा इसने? ये तो चलो ठीक है, समझ गए। ठीक है भाई, अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा? 22,200 आएगा ना यहाँ पे, कितना आएगा? 22,200। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी भाई, यहाँ पे 41 आएगा।
कितना आएगा यहाँ पे 41, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 41, तो यहाँ पे भी कितना आना था 41 आएगा ना यहाँ पे, कितना आएगा 41, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आएगा फिर 1,08,000, ठीक है। यहाँ पे एक 26 आ जाएगा बस फिर, तो यहाँ पे भी एक 26 आएगा। थोड़ी सी ना टोटलिंग मिस्टेक हुई है भाई, एक 26, तो यहाँ भी एक 26 आएगा, ठीक है। यहाँ उसने बोल ही दिया कितना आना टोटल, दो मिनट रुको भाई, 2 मिनट। एक 26, ठीक है, एक 45 आएगा ना यहाँ पे, हाँ भाई ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही है ये, सही तो है क्या, बस यहाँ पे टोटलिंग मिस्टेक है अपनी। कितना है ये 145,800, बाकी ये 19,200 ही आएगा, देखो एक बार करके। 126 और 19 कितना होता है 145,800 माइनस 1,45,000 37,800 145,800 होगा ना, हाँ सही तो है। 145,800 में से 1 लाख गए, 45 में से गए, ये हो गया अपना 37 27 19, ठीक है। 19,200 आया, कितना आ गया 19,200, कितना आ गया 19,200 आ गया ना, 98 आया था, 19,800 में से गए 19,200 आ गया, ठीक है। ठीक है जी, बस यहाँ पे देखने वाला एक चीज़, यहाँ पे एक वैल्यू चेंज होगी कितनी 33,800, कितना आ गया 33,800 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सही दोबारा कर ही दो आप, 33,800, ठीक है। बस ठीक है, इतना है, हमारा काम खत्म हो गया इसमें। अब लास्ट अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट। क्या बनाना है हमने, कैश अकाउंट बनाना है, यहाँ बना देते हैं। फोर्थ अकाउंट यहाँ बना रहे हैं, स्पेस की कमी है थोड़ा सा, तो अगर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कैश अकाउंट, देना कैश अकाउंट है क्या यहाँ पे कहीं पे, नहीं है, तो मतलब फॉर्मेलिटी करेंगे बिल्कुल हम, बट फॉर्मल ही रहेंगे बस, अब इनफॉर्मल नहीं होंगे। क्या होगा नील, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है देखो, अब सर कैश वर्ड जहाँ भी यूज़ हुआ है किसी अकाउंट में, ये तो बैलेंस शीट है, क्या है ये, मेमोरेंडम बैलेंस शीट है, कब की थी ये लिखना जरूरी है इस क्वेश्चन, क्योंकि डेट्स अलग अलग थी ना इस बार। एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है, ये आ गया अपना। हाँ जी, अब क्या लिखेंगे हम, सर कैश अकाउंट देखो कहाँ का यूज़ हुआ है, पहले रियलाइजेशन देखो, रियलाइजेशन में कैश वर्ड यूज़ हुआ, एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन 1,08,600, यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश, कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 19,800, ठीक है। और कहीं पे है कैश का यूज़ सर, देखो फटाफट, नहीं सर कुछ खास यूज़ नहीं है, बस यहीं पे ही है। कितना कितना एंट्री क्या बनी होगी, पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल टू कैश, कैश में आएगा बाय, ये थोड़ा स्पेस कम है तो करके कैपिटल नहीं लिख रहे, पी क्यू आर सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना कितना आएगा
32 800, 33 800, 22 200, ठीक है। इक्वल आना मस्ट है, मैंडेटरी है, देख लेते हैं भाई। 1,08,600 ये कितना आ रहा है? ये कितना आ गया? ये भी 1,08,600। तो ये क्वेश्चन में पूछा था भाई इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एंड होने के साथ हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर एंड होल पार्टनरशिप जो है यूनिट है, जिसके अंदर पार्टनरशिप फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली अरेंज है, ठीक है। तो इतना ही करते हैं भाई, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।